डोम्स के मौजू पे आज कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार मैंने एक एक सरसरी सी ओवरव्यू, क्विक ओवरव्यू कि हम इस कोर्स में क्या क्या टॉपिक्स के हवाले से डोम्स को देखेंगे। इसमें टाइपोलॉजीज, स्ट्रक्चर, मटेरियल्स, जियोमेट्री, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स डोम्स के। अ, तो आज हम जरा टाइपोलॉजीज को, पिछली बार भी हमने जस्ट टुक अ क्विक ओवरव्यू, आज जरा से और तफसील में और दूसरे एग्जाम्पल्स भी इसके देखेंगे। सो हाउ डू वी गो नेक्स्ट? ये वाला, ये वाला। ये हो रहा है, इधर से होगा। एनीवे, सो पिछली बार भी मैंने uh, बताया था कि डोम्स को समझने के लिए सबसे पहले तो आर्चेस को समझना चाहिए, इसलिए कि डोम्स एक लिहाज से आर्च की ही एक खास शक्ल है। अम, तो और आर्च को समझने के लिए उसकी स्ट्रक्चरल जो डायनामिक्स है वो समझना बहुत जरूरी है। मेन पॉइंट ये कि जब हमारे पास मटेरियल ऐसा हो कि जिसमें हम कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन टेंशन, पुलिंग, ये उसमें सलाहियत ना हो, तो फिर क्योंकि बीम में कंप्रेशन एंड टेंशन दोनों आ, होता है मौजूद, लेकिन अगर आप स्टोन्स या ब्रिक्स में स्पैन करना चाहते हैं तो उसमें आ, ये आर्च एक्शन इस्तेमाल करते हैं। और आर्च को उसूलन समझने के लिए सबसे आसान है कि अगर आप ये तसव्वुर करें, एक चेन, जंजीर, इसको कटिनरी कर्व कहते हैं, ये जो कर्व यहाँ बनती है, तो ये ऐसी कर्व है कि बिल्कुल नेचुरली एक कड़े से दूसरे कड़े तक डायरेक्टली जो फोर्सेस, मगर इसमें टेंशन में हो रही है, तो इसी को पूरा उलट दें तो ये आपके सामने आर्च की शक्ल ये बन जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये आर्च। अब ये जो इसकी प्रोफाइल है या इसकी कर्व जो है, ये तो है कटिनरी कर्व, और ये आर्च में भी सबसे एफिशिएंट फॉर्म है, ऑफ कोर्स प्रोवाइडेड के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग भी हो रही हो, ये नहीं कि एक तरफ से हो रही है, ये पॉइंट लोड नहीं है। तो और इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि जो पतली पतली टाइल्स के जरिए इसको बनाया गया है, ये इस्तिलाहात भी साथ साथ हमें सीखना चाहिए कि जब अगर आपने आर्चेस में काम करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आर्च की जो डायनामिक्स, जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफर ऑफ फोर्सेस वगैरह होती हैं, उसको भी हम आगे चल के और गौर से समझेंगे। लेकिन साथ साथ जो आर्च के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, जैसे ये डायग्राम में बताया गया है, स्पैन, इसको हम देसी जबान में वाया कहते हैं। अ, जो स्प्रिंगिंग लाइन जहां से कर्व शुरू होती है और
ये एक्सेस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेंट्रल लाइन है जिसमें जो भी फोर्सेस ट्रांसफर हो रही हैं उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी यहाँ इसमें बनती है। अ, निचले हिस्से जो जितना वो उठता है बेस से, जहां से वो स्प्रिंगिंग स्प्रिंगिंग होती है, जहां से वो आर्च शुरू करता है, अ, और कितना ऊपर जाएगा, जितना आर्च ऊंचा जाएगा उतना स्ट्रक्चरली वो स्टेबल होगा। जितना आप आर्च को नीचे ले आएंगे तो उसमें बाहर की तरफ हॉरिजॉन्टली थ्रस्ट ज्यादा पैदा होगा। तो ये कितना उठाना है आर्च को, इसको राइज कहेंगे। और ऑफ कोर्स जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो क्राउन है। ऊपर की जो सतह है, देसी जबान में एक आर्च का ये कड़ा कहलाएगा। और इस कड़े के अंदर जैसे ये ऊपर पतली पतली टाइलें दिखी हुई हैं, इसको अंग्रेजी में वूजवार्स कहते हैं, द ब्लॉक्स दैट मेक अप द आर्च। और उसकी जो सही तरीका है यानी किस एंगल पे वो रखा जाए, ये बहुत ही अहमियत का हामी है। ये चीज समझना कि वो ये इसलिए कि जब एक ब्लॉक से दूसरे में प्रेशर पड़ेगा, फोर्सेस ट्रांसफर होंगी, अगर इसका एंगल ठीक ना हो, फोर्स इधर से आ रही तो ये स्लिप कर जाएगा, या ऐसे हो तो फिर ये इधर चला जाएगा, इसमें फिर क्रैक्स हो जाते हैं। सो बहुत जरूरी है कि ये जो एंगल है, स्पेशली अगर सेगमेंटल आर्च जैसे नीचे वाले डायग्राम में, तो सेगमेंटल आर्च एक सेंटर से वो आर्क बनाया जाता है, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो उसमें तो बहुत आसान है कि हर ब्लॉक वूजवार जिसे कहते हैं, वो थोड़ा सा वेज शेप्ड होता है, क्योंकि सर्कल की वजह से गेट क्लोजर टू द सेंटर, तो वो उसके शुआएं नजदीक आ जाती हैं, जितने दूर जाएंगे वो बाहर को फैलती जाती हैं। तो जो थिकनेस है आर्च की, वो हर ब्लॉक असल में थोड़ा सा वेज शेप्ड होता है। अब प्रैक्टिकली हमारे यहाँ अगर पतली ईंट इस्तेमाल करें, 1.5 इंच की टाइल, तो फिर और मसाला मोटर जॉइंट उसका काफी थिकर रखें, तो फिर वो जो हल्की सी वेज शेप है वो हम मोटर के अंदर ही उसको बना लेते हैं। लेकिन अगर हमारे पास मसलन हम इस रुख में ब्रिक्स लगा रहे हैं ऐसे करके, तो फिर वो वेज शेप जो है वो काफी वाजे हो जाता है हर ब्लॉक के लिए। तो फिर उसमें ब्लॉक को वेज की शेप में पहले कट करके बनाना पड़ता है। ये सारा इसलिए कि अन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, इधर से या इधर से, बिल्कुल सेंटर पे। तो जितना ये सही होगा पॉइंटिंग टू द सेंटर इन अ सेगमेंटेड आर्च, तो वो फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से ट्रांसफर होंगी, देयर विल बी नो स्लिपिंग टेंडेंसी और क्रैकिंग। तो इसको किस तरह से ब्लॉक्स को चलाते हैं, इसको देसी जबान में चालाकी कहते हैं। तो डार्ट यानी आर्च अगर सही उसका परफॉर्मेंस होना है, तो बड़ा जरूरी है कि उसकी चालाकी सही होना चाहिए, यानी उसको किस तरह चलाया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डू वी डू, राइट, ओके। अच्छा, अब ये तो थे आपका कटिनरी आर्च और एक सेगमेंटल आर्च। लेकिन आर्चेस की ये प्रोफाइल जो है, उसकी शेप, ये बहुत से डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। पार्ट ऑफ अ सर्कल, सेमी सर्कल, इवन मोर देन अ सर्कल, और एक कैटेनरी जैसे हमने देखा। लेकिन कैटेनरी इज अ वेरी
पर्टिकुलर कर्व जो कि जैसे इसमें दिखाया था हैंग करने से चेन से निकलती है, इसकी मिलती जुलती और भी कर्व्स होती हैं। एक पैराबोला होता है, पैराबोला की जियोमेट्री थोड़ी सी फर्क होती है। आ, और उसके अलावा इलिप्सिस भी होते हैं, ओवल्स भी होते हैं। ओवल्स और इलिप्सिस को हम अमूमन बैजा कहते हैं। बैजा फारसी में, अरबी में अंडे को कहते हैं। सो ओवल, द वर्ड ओवल आल्सो कम्स फ्रॉम एग, अंडे की शक्ल। और बैजा, बैजवी डार्ट, बैजवा, बैजवी उसकी शक्ल गुंबद की, वो अंडे की शक्ल। तो ये अ, अ, और उसको बनाने के फिर हम डिटेल में ज्योमेट्री की जब सेक्शन में आएंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकली ये शक्लें बनाई जाती हैं, दैट्स फॉर लेटर। और मैंने ये तो एक फैमिली होगी, इलिप्स एंड ओवल्स एंड पैराबोलास एंड कैटिनरीज। लेकिन आर्चेस जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती रही हैं, देर अनगिनत कह सकते हैं, देर इज एनी नंबर। यहाँ पे अ, अमूमन जो यूरोप में आया आर्च, वो टू पॉइंटेड आर्च, एक आर्क इधर से एक आर्क इधर से। आ, लेकिन जो हमारे यहाँ अमूमन जो नोकी डार्ट कहलाता है, नोकी डार्ट यानी पॉइंटेड आर्च। तो पॉइंटेड आर्च सिंपली दो आर्क्स के इंटरसेक्शन नहीं होते, बल्कि आ, हम फिर आगे जब ज्योमेट्री में उसका बताएंगे एग्जैक्टली हाउ टू सेट आउट ए फोर सेंटर्ड देसी नोकी डार्ट। तो फिर एक स्यूडो आर्चेस और डोम्स भी होते हैं, विच वी विल नॉट बी डिस्कसिंग। लेकिन उसके एग्जाम्पल्स आपको बहुत से मिल जाएंगे, खुसूसन प्री इस्लामिक एग्जाम्पल्स हमारे खित्ते में। मकली के मिसालें हैं हिंदू शाइया की। लेकिन सरप्राइजिंगली हिंदू शाइया में जब हमने फील्ड स्टडी करी तो देखा कि देवर एक्चुअली, यानी आम टेक्स्ट बुक्स ये कहती थी कि इंडिया में मुसलमानों ने आर्कुएटेड स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस किए, यानी आर्चेस और डोम्स। लेकिन हमने ये देखा फील्ड में कि हमारे यहाँ जो पोठवार पे हिंदू शाइया का जो एक पीरियड है, और वो आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, इट एक्चुअली यूजेस ट्रू arches, domes and vaults. So that was a very important discovery. तो ये नोकी डार्ट भी हो गया, कॉर्बलिंग भी हो गया। अच्छा, ये एक शक्ल होती है, ये टॉप राइट में, जिसमें जो सर्कल है उसको हाफ सर्कल से भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो वो अंदर को आ जाता है। इसको हॉर्सशू आर्च भी कहते हैं। और ये खुसूसन जिसे हम मगरिब कहते हैं, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन, इन इलाकों में, मोरक्को, ट्यूनिसिया, अल्जीरिया वगैरह, यहाँ ये ज्यादा पसंद किया जाता है, अभी तक इस्तेमाल होता है। अ, फिर एक किस्म है आर्च की, जिसका हम आगे चल के उसकी तफसील में जाएंगे। बहुत ही दिलचस्प चीज है कि हमारे यहाँ जो, और ये ईरानियन प्रैक्टिस से भी गालिबन आया है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत आम है कि जो नोकी डार्ट बनाया जाता है, वो एक्चुअली उसमें वो जैसे यहाँ सब दिखाए हुए हैं इन्होंने कड़े, यानी जो आर्चिस की, ये जो एक सर्कल बनता है, जो हमारा रिवायती देसी नोकी डार्ट है, उसमें ये जो कड़े हैं ये सिर्फ ब्रिक थिकनेस जितनी इस तरह नहीं लाइन फॉलो करते, बल्कि ये एक्सटेंड करते हैं, जिन्हें वूजवार्स कह लें, राइट अप टू अ कंप्लीट स्क्वायर या रेक्टेंगुलर फ्रेम।
तो वो लाइंस पूरी वहां तक जाती हैं, दे डोंट जस्ट फॉलो द कर्व ऑफ द आर्च। तो ये इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्यों होता है, विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। और उसकी हाउ डज इट वर्क स्ट्रक्चरली एंड प्रैक्टिकली, वो कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। सो कहने का मतलब ये कि एक दो नहीं, अनगिनत एग्जाम्पल्स हैं कर्व्स की, मल्टी फॉइल्ड आर्चेस ये भी हैं, a pointed arch with a return like the horseshoe arch, जो मल्टी कस्ट, जिसमें यहाँ तो सिर्फ थ्री, इसको अंग्रेजी में ट्रिफॉइल कहेंगे, मगर इस तरह की ये कप्स जो हैं, ये दे कैन बी नंबर। हमारे जब हमारे यहाँ रिवायती इसको सिराही, बाज कहते हैं ये लफ्ज 100 से आया है, 100 रास्ते हैं इसके, सिराही सोराई से। बाज कहते हैं कि ये क्योंकि इसमें तीन कास्ट्स होती हैं, तो इस फारसी में तीन को से, उसमें कास्ट सराई। बहरहाल ये एक तरीका है, अ, उसकी भी इंशाल्लाह जो ज्योमेट्री और कैसे उसे सेटिंग करते हैं, बट इट्स अ वेरी पॉपुलर फॉर्म हमारे इलाके में। कहाँ है, बना चुके हैं, ओके दैट्स वेरी गुड। सो आपको उसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी है, वेरी नाइस। सो और फिर बुनियादी तौर पे ये डोम जो है, इट इज ए काइंड ऑफ स्फीयर, एक्चुअली अ स्फीयर। तो जैसे यहाँ हाया सोफिया में ऊपर सेंट्रल डोम कंप्लीट सर्कल, और वो उस पे स्फेरिकल शेप डोम। लेकिन इसमें नीचे और बहुत सारी आप बड़ी दिलचस्प चीजें देखेंगे कि जो बिग डोम इज देन सपोर्टेड ऑन फोर साइड्स बाय हाफ डोम्स, ये आप देख रहे हैं। और द स्फीयर हैज बीन कट ऑन द लेफ्ट एंड द राइट साइड टू मेक ए सेमी सर्कुलर वॉल विच इज इन प्लेस ऑफ, जो सामने नजर आ रहा है वो आर्च है, which leads into a smaller, अंग्रेजी में जैसे एप्स कहते हैं। सो इट्स द लार्जर स्पेस, उसके अंदर सेकेंडरी स्पेस, फिर उसके अंदर टर्शियरी स्पेस, एंड अ सीरीज ऑफ arches cutting the spherical dome and then making smaller half domes to create these additional apse shapes. इसको मेहराब भी शक्ल हम कहते हैं। So a truncated spherical is the basic form, जिसको क्या या तो कट किया जाता है, it's a truncated sphere, और या उस, और जब वो आप उसे कट करेंगे इन टू गिव ए स्क्वायर प्लान फ्रॉम द सर्कल टू द स्क्वायर, तो ये जो कॉर्नर्स बनते हैं बिटवीन दीज कटिंग आर्चेस, ये स्फेयर्स के बाकी मांदा हिस्सा है। जो ओरिजिनली स्फेयर यहाँ से शुरू हो रहा था, ये कट गया, तो जो बच गया इसको पेंडेंटिव कहते हैं। बहुत सारा आपको लिटरेचर मिल जाएगा इंटरनेट पे अगर दिलचस्पी है, पब्लिश भी है, मगर देयर इज अ लॉट अवेलेबल ऑनलाइन। तो इसमें ये उसी बिल्डिंग की एनालिसिस है, किसी स्कॉलर ने किए हैं, और शोइंग हाउ ये आर्च को एक्सटेंड कर दिया तो ये वॉल्ट बन गया। ये किस तरह से आर्च कट कर रहा है बड़े डोम को, तो ये यहाँ पे पेंडेंटिव्स बन गए एच में। और सो yeah, these are the different parts of the beautiful very big structure. फिर और तरह के टाइप्स होते हैं,
जो हम देखेंगे अभी, डायगोनल रिब्स, यानी ये स्क्वायर के ऊपर वॉल्ट, ये आप नीचे देख रहे हैं, दो वॉल्ट्स क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो जब वो क्रॉस करते हैं तो ये क्रॉस वॉल्ट शक्ल बनती है। इसको ग्रॉइन वॉल्ट भी कहते हैं, ये जो डायगोनल बने। और इसको बनाने के लिए अमूमन तरीका ये होता है कि आप पहले ये डायगोनल्स पे आर्चेस बना लेते हैं, तो फिर ये साइड्स साइड्स पे भी आर्च है एंड डायगोनल भी आर्च है, एंड देन यू मेक द कट ट्रायंगुलर शेप में काटा हुआ पार्ट ऑफ द वॉल्ट विच इंटरसेक्ट्स विद द अदर डायरेक्शन। तो ये शक्ल बनती है। uh, और इसी तरह से स्क्वायर बेस को उठाने के लिए और भी तरीके हैं, सिर्फ डायगोनल रिब्स नहीं, बल्कि यू कैन मेक अ पॉलीगॉन from the square to, let's say, an octagon or a 12-sided or a 10-sided figure, usually 12, 6, 24 ये sides लेके, और फिर ये ribs की शक्ल में हैं वही arches, but when these arches uh, uh, going rotating around to make a kind of grid of arches. Okay, right. ये वॉल्ट्स का मैंने अभी बताया था। यहाँ पे अगेन दैट सेम थिंग इज इलस्ट्रेटेड, हाउ एन आर्च व्हेन यू एक्सटेंड इट इन वन डायरेक्शन यू गेट अ बैरल वॉल्ट, और बैरल वॉल्ट अगर एक इस डायरेक्शन में और एक 90 डिग्रीज पे उसको इंटरसेक्ट करे तो यू गेट द ग्रॉइन वॉल्ट और द क्रॉस वॉल्ट। देन एज आई सेड, अनगिनत और खूबसूरत और रियली रिच vocabulary of different kinds of domes। इसमें आप देख रहे हैं वही जो आर्चेस का एक केज जब रोटेट किया into a polygonal shape, so you go from the square to a polygon, and then that can be cut, divided more until you finally come to the circle. इसमें what they put in the middle is another dome, a smaller dome. और इसमें आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ये अंदर से दिख रहा है, जो कि बाहर से देखें तो वो जो पहाड़ियां वाला एक शक्ल होती है डोम की, इसमें ये फ्लूटेड जैसी वी सॉ सम लास्ट टाइम ऑल्सो। तो ये राइट, ट्रंकेटेड स्फीयर हो गया, पेंडेंटिव्स, पॉलीगोनल रिब ये हो गया। ये जो कॉर्नर में, इसमें तो पूरी दीवार को शेप चेंज कर दिया। यहाँ आप देखें बिल्कुल एज पे स्क्वायर है, उसके कॉर्नर्स को ब्रिज कर दिया है here with one multicast horseshoe arch and then another one above। ये करने से ये जो कॉर्नर में एक कॉनकेव जैसी शक्ल बनती है, दिस इज कॉल्ड अ स्क्विंच। तो ये अगर कट करेंगे पूरे स्फीयर को तो you get leftover pendentives, or if you cross at the corners, bridge across with an arch, then that corner space that is formed is called a squinch. Now ये तो हो गए रेक्टेंगुलर, स्क्वायर को सर्कल में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन हर दफा आपको स्क्वायर ही नहीं मिलता, बाज़ वक्त स्पेस जो बनाना है वो रेक्टेंगुलर भी होती है। तो रेक्टेंगुलर की शक्ल में क्या करेंगे, उसके और तरीके हैं। विल जस्ट कम टू दैट।
मगर और टाइप्स तो हमने पिछली दफा मुख्तसरन we just glossed over it. Later on, we'll go into more detail about the method of construction, and even more difficult is the geometric analysis and how to make your working drawings for a flat dome. Flat dome में ये शक्ल बनती है, यानी कि उसका साइड्स को फिल अप कर दें तो वो पूरा फ्लैट एक फ्लोर मिल जाती ऊपर। ये अगर आपको नीचे कमरा है उसके ऊपर भी कमरा बनाना हो, या किसी तरह से टेरेस या रूफ इसको इस्तेमाल करना है फ्लैट के लिए, सो विल टॉक मोर अबाउट दिस, और अभी आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाएंगे ऑफ हाउ व्हाट आर दीस फ्लैट डोम्स। ये हमने अपनी प्रैक्टिस में बहुत ट्रायल एंड एरर से एनालिसिस, इन्वेस्टिगेशन, डॉक्यूमेंटेशन, काफी मेहनत करके वी learned some of the methods and geometries of making a flat dome. And the main finding is there is no one way of making a flat dome. There are as many different ways of making flat domes as any other kind of dome. अब ये आप देख रहे हैं कि साइड को स्क्वायर ही रखा all the way, and if you continue and these four sides meet in the middle, so that makes like a pyramid. So this is a pyramidal dome. और ये जब थोड़ी सी शुरू में कर्व में जाता है और फिर फ्लैट कर देते हैं, इट्स नॉट रियली एक्चुअली कंप्लीटली फ्लैट बट ऑलमोस्ट वेरी स्लाइट कर्व, तो वो फ्लैट डोम की शक्ल बन जाती है। देन देर आर डबल डोम्स, उस पर भी हम शायद हाँ आगे उस पर ज्यादा डिटेल में जाएंगे। मेनली होता क्या है, पहले पिछली दफा भी मैंने कहा कि बाज वक्त आपको एक डोम को बाहर से एज ए लैंडमार्क टू बी सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस विद इन अर्बन लैंडस्केप, और तो उसकी अहमियत, मॉन्यूमेंटैलिटी को बढ़ाने के लिए आप चाहेंगे कि डोम को ऊंचा बनाए। दिस वाज द केस फॉर इंस्टेंस, हमने शायद आपने विजिट किया और नहीं, चाले शरीफ। तो चाले शरीफ में इट वाज द क्लाइंट, his wife, she had a very clear idea कि जो उस बुजुर्ग के कब्र के ऊपर जो डोम होगा उसकी कम से कम हाइट, आई फॉरगेट इट वाज 100 फीट और 90 फीट और समथिंग लाइक दैट। तो इतने ऊंचा जब डोम बन जाएगा तो वो अंदर से कुएं की तरह मालूम होने लगता है। सो व्हाट वी डू इज वी मेक अ सेकंड डोम इनसाइड, और इसको हम कहते हैं छतरी। ये और फिर ऊपर जाके, सो इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं। हाउ टू लिफ्ट दैट मेथड इज, वो एक ड्रम और सिलिंड्रिकल बेस बना लेते हैं, उस पे छोटा छतरी और ऊपर वाला डोम। सो एंड द bulbous dome is often found when you make a double dome and with a galma or a cylindrical drum. और उसका when we get into the structural section, it's very interesting why this and how does it work, why is it taken out, made bulbous shape, ये क्यों? It seems counterintuitive, but there is probably a very sound engineering and structural reason for that. दूसरा ये है scalloped या fluted dome. The word gadrooned, ये लगता तो है कि शायद ये पर्शियन वर्ड है, इट्स नॉट, इट्स यूरोपियन वर्ड टू डिस्क्राइब दीज scalloped और fluted domes. हमारे यहाँ इसको फाड़ियाँ वाला, ये फाड़ियाँ हैं, लाइक इन अ फ्रूट द सेक्शंस ऑफ एन ऑरेंज, तो वो फाड़ियों वाला कहलाता है। Again, we can discuss why it has that shape, but it is also a very popular form.
particularly in the later Mughal architecture, and then very popular in the Sikh architecture of these parts. Then it's very interesting other ways of making rectangular domes. एक तो यह है कि आप स्फीयर को उस रेक्टेंगल से काट दें तो आपको दो साइड जरा लंबी बड़ा सेमी सर्कल मिलेगा और दूसरी दो साइड्स पे छोटा उसकी फैसेट निकलेंगे। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है जो अगेन हमारे यहाँ काफी इस्तेमाल हुआ दारा शिको के जमाने में, और इसका नाम ही दारा शाही। तो इसके भी हम टेक्निकल तरीका बताएंगे। Essentially there's an arch and you take the arch spanning and follow the big arch, so you get this curved, two-way curved cylindrical donut, part of a donut like. Other ways to do rectangular roofs with bricks, बजाय regular square के corners काटें. There are other geometric forms we'll get into later on. You can divide the rectangle into by radials, शुआएं जैसे सेंटर से जो निकल रही हैं, और उनको different geometries, different proportions के साथ करने से you can make this ribbed cage with different kinds of polygons. और बीच में आके फिर एक छोटा डोम और जगह बन जाती है. I don't know if we'll be looking at or talking about coffered grids, but if we find some as we go, I'll point that out. हाफ डोम्स आपने देखा है हाया सोफिया में, जैसे बड़े डोम को दो साइड्स पे हाफ डोम्स लगाए गए थे. वही होता है कि जो डोम, इतने बड़े डोम का जो आउटवर्ड थ्रस्ट होती है उसको रेजिस्ट करने के लिए जहाँ बट्रेसेस भी हो सकते हैं, मोटी दीवारें भी हो सकती हैं, एक तरीका ये है कि आप हाफ डोम्स उसकी साइड पे लगा दें. और भी वजह होती है व्हाई एंड व्हेन वी यूज दैट. I hope some point we'll show you a recent example. एक भलवाल सरगोदा डिस्ट्रिक्ट में हम कर रहे हैं छोटी सी मस्जिद. It's कस्बा called Sakesar, and I'll ask Ramiz to find some drawings and photographs of that. उसमें जो requirements थी, site की peculiarities और क़िबले का रुख और plus the client's reference to Wazir Khan Mosque, वगैरह. Eventually, it was a big challenge, but finally we found that the problems are solved by using a central dome with two half domes on each side. We'll also be looking at, as we come across these examples, I'll point out skylights, जो कि ऊपर से रोशनी देने के लिए. पिजन होल्स भी आप अक्सर शायद नोटिस ना किया हो, मगर इट्स एन इम्पोर्टेंट फीचर which we'll point out and why it's necessary, उसकी भी बात करेंगे. There's a surprising structural necessity for that, apart from it providing shelter for pigeons. रेफरेंसेस जैसे मैंने कहा, इंटरनेट पे तो बेबहा एग्जाम्पल्स, रेफरेंसेस, सोर्सेज, रिसोर्सेज, गाइड, सब चीजें मिल जाएंगी. हमारे जो रिलेटेड रेलेवेंट ट्रेडिशन है जिससे हमारे बहुत सी मेन स्ट्रीम पर्टिकुलरली मुगल पीरियड में ये चीजें आई हैं, ये फ्रॉम ईरान. और ईरान में it has been a continuous tradition which has been continued, but they've also done very fine
डॉक्यूमेंटेशन उनके पुराने उस्तादों ने उस पे मैनुअल्स, टीचिंग गाइडलाइंस, उसकी जियोमेट्री एनालिसिस सब कुछ दिया हुआ है. सो दे आर वेरी गुड पब्लिकेशंस, but you'll have to learn Persian, which is a very good thing to do. So then, what are we doing here? We've finished with this. Okay. हाँ. So आखिर में ये कुछ और images वगैरह हैं जो oh अच्छा, what I should maybe point out, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. हाँ, ये कि here are some other domes. There's a tensegrity or geodesic dome, Buckminster Fuller का invention. Oh, नजर नहीं आ रहा है? How do we do that? Oh, अच्छा, उसमें है. इसमें क्या करें? उसमें स्लाइड पे लाना, ये स्लाइड शो पे लाना है. ओके, अब आ रहे हैं. ओके, अब आ गए. नहीं सर, अभी तक नजर नहीं आ रहा. शेयर स्क्रीन का न्यू शेयर. हाँ, अब शेयर है, ये वाला, ये शेयर. ओके, सॉरी, मैंने कोई गलत बटन इधर उधर. आई एम ऑलवेज डूइंग दिस. I'm confused with all this. Anyway, so here is still more variations of typologies of domes. पर ये कुछ हैं, जैसे जियोडेसिक डोम हुआ, या ये हमारा इसको केबल नेट डोम भी कहते हैं. ये एग्जाम्पल्स हैं which we will not be discussing. लेकिन मैं सिर्फ बताया कि when we taking a global survey of the typologies of domes, these are ultimately, but not strictly in the sense कि जैसे मैंने कहा कि dome primarily is a device where the only material you have, like stone or bricks, can take compression. लेकिन ये जब नए materials हमारे सामने आ गए, new technologies, not only material technology, but also the capacity of computer analysis, क्योंकि इसमें बड़ी sophisticated analysis करना होती है. Curved and tensile structures follow a very different kind of engineering is required. And then there's Bucky Fuller's own very specific kind of spherical trigonometry, etc. और उसमें जो tensegrity system जिसमें कि tension में है, हालांकि लगता ये है कि वो compression में dome है. So we will not be going into these. And now, how do we go to the next? Yeah. Okay, right. अच्छा. So ये examples हैं आर्चेस से डिवाइड करके, और फिर जो स्पेसेस बनते हैं उसके अंदर फ्लैट डोम्स लगाए हुए हैं. ये राइट पे आपको इमेजेस दिख रही हैं of a flat dome. The top right is on a square plan, जबकि ये बॉटम राइट पे जो लाल कलर का नजर आ रहा है, ये जरा रेक्टेंगुलर शेप है. तो फ्लैट डोम्स कैन बी मेड not only on square plans but rectangular plans, or even long tunnel like vaults. उसको भी हम we'll get into that, how to make those tunnel vaults without using shuttering. तो ये
जो है दोनों एग्जाम्पल्स ऑफ फ्लैट डोम्स, they are made without any reinforcement, no cement, and most interestingly, without any formwork, without any shuttering. तो इसकी कई चालें, चालाकियां कहते हैं, कई चालें होती हैं इनकी, एंड विल सी सम एग्जांपल्स होपफुली. हाँ, ये देखें, ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ चाल है ऑफ a longer rectangular vault like shape, but this is not the other without shuttering जो vault, जिसको I hope we'll get some other examples. On the left here there is a example of a rectangular shape which has been first divided by two rectangular shapes on the side to arrive at a square in the middle. फिर square को into an octagonal rotated octagon arches के साथ वो a cage of crossing arches intercrossing, और फिर उसके बीच में again a semispherical dome. These are well-known monuments examples, जिसमें ये लेफ्ट पे ताज महल है, राइट पे गालिबन हुमायूंस टूम है, और इनमें these are examples के जिसमें डबल डोम इस्तेमाल किया है. तो अंदर से अगर ये पूरा ऊंचे वाले डोम की हाइट होती तो that would be very disturbing, very like you feel like a frog in a well. तो ये नीचे छतरी बनाई है और फिर ड्रम बीच में डाल के और फिर bulbous dome raised up in the Taj Mahal, and a similar process but very different proportions in Humayun's tomb. इसमें भी पहले छतरी बनाई है और फिर एक bulbous dome उसके ऊपर बनाया है. ये इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे छतरी के नीचे जो एपर्चर्स हैं, ओपनिंग्स हैं, इसको क्लेरेस्ट्री लाइट भी कहते हैं. क्लेरेस्ट्री लाइट is an architectural term which means के जहां छत के साथ at the level of the roof, just under the roof, अगर विंडोज रखी जाएं, रोशनदान जैसे हम कहते हैं, तो वो क्लेरेस्ट्री. मगर इसमें आप देखेंगे कि जो ऊपर वाला डोम है उसमें भी ये ओपनिंग्स दी हुई हैं. They are mostly, of course, like niches, and that presumably reduces the weight, the mass of that structure. But more of that when we come to the structural section. Bulbous domes ke examples. This one, I don't know where this is from, but they're divided into 3 layers of domes. नीचे और तरह का, फिर छतरी, फिर ये गलमा भी है. Looks like a Central Asian Temuri kind of building, और उसके ऊपर very high dome. और ये भी ईरानियन इराकी एग्जाम्पल मालूम हो रहा है. इसमें भी दिखाया है कि किस तरह से छतरी और ऊपर वाला डोम, उसकी बल्बस शक्ल वगैरह. We'll look at these in more detail later on, but this is just to show that there are so many variations in that also. Half domes, ये हमारे बाबा हसनुद्दीन के मज़ार का one of the 2 entrances. It's essentially a half dome, जिसके अंदर फिर corners में like squinches and the truncated face, but this is all then filled in with muqarnas. When we did this, we had practically no understanding of the geometry or the technical methods of constructing a muqarnas, but by
Um, going ahead with the help of Ustad Jafar, we actually constructed this. The bricks में ही बना. We learned a lot doing that, understanding काफी बड़ी, and then finished with plaster. तो ये लेफ्ट पे वही आर्च कोने में लगाने से स्क्विंच बनता है कॉर्नर में. Another example of a very rectangular shaped so-called half dome, इसमें और तरीके से इसको treat करके, so we get a kind of elongated dome at the top. इसमें भी the rib, इसको बल्कि ये जो तरीका है इसको गालिब कारी कहते हैं. More of that later on. हाँ, ये लेफ्ट पे स्काईलाइट्स एंड पिजन होल्स. तो ये मेरे ख्याल से चाले शरीफ में डोम्स हैं. इसमें कॉर्नर्स पे आर्चेस लगा के स्क्विंचेस बनाए हैं, और फिर क्लेयरस्टरी लेवल पे ये ओपनिंग्स दी गई हैं. ये रोशनदान बन जाते हैं. एंड अनदर व्यू, आई थिंक दिस इज द मॉस्क, उसमें भी ये क्लेयरस्टरी लाइट्स छतरी के नीचे, और कॉर्नर्स में इसको वो रिब्स के साथ rotated ribs make this shape. When we look at this, when we look at the geometric systems. ये हजरत मियां अमीर रहमतुल्लाह अलैह उनका मज़ार है यहाँ हमारे घर के नज़दीक. And no, this does not have, you'd expect such a prominent square, they were pyramidal, but no, this one is probably a pyramidal dome inside, and then this spherical dome ऊपर. ये right पे Persian example, I think, yeah, Central Asian example of a पहाड़ियों वाला dome, the fluted dome. ये left पे a building in which we were involved in, called Park Viga. All marble inside and out. और इसमें ये हैं सुराई वाली डाटें, मल्टी कस्ट, बट ऑफ कोर्स मच मोर देन 3 कस्प्स. और उसके बाद ये बल्बस डोम्स भी हैं. एंड अगेन द roof, inside roof has different domes, and these are made deliberately higher as to be seen from a distance. ये एग्जाम्पल है वो दाराशाही, उसके डोम, जिसमें रेक्टेंगुलर शेप के ऊपर आपने शॉर्टर साइड, शॉर्टर स्पैन पे आर्च बनाया, और फिर उस आर्च को ही चलाते गए अलोंग द लार्जर साइड. सो यू गेट दिस कर्व्ड पार्ट ऑफ अ डोनट काइंड ऑफ शेप. और ये वैसे तो नौलखा पवेलियन फोर्ट में लाहौर में जो है उसमें भी इससे मिलती जुलती चीज है. और ये फिर छज्जे जो उसके एक्सटेंड किए गए हैं, this has become a very favorite way of making these domes in Sikh architecture. I'm not sure where this building is from, मगर ये a very popular, common manner in which these Dara Shahi domes were adopted into Sikh architecture. Oh, these are just references. मैंने बात कर ली इसकी.
or that's it, I think. Yes, I think that's right. So that's all I have to show you. अब अगर कोई comments, कोई questions, so we can take those up on what I've just presented. सर ये जो दाराशाही आपने वो डोम्स या आर्चेस दिखाई हैं ये बिल्कुल ये सिख आर्किटेक्चर में काफी नजर आती हैं। और जो छोटे गुरुद्वारे हैं यूजुअली जो छोटे टाउन्स या गांव में, वहां पर अंदर से इनकी प्रोफाइल भी नजर आ जाती है बिकॉज वो एक्सपोज्ड ब्रिक्स होती हैं। हमारे लाहौर में यहाँ बेदियां रोड पर एक वो बेबे नानकी का गुरुद्वारा है, उसमें एक्सपोज्ड हैं सारी ब्रिक्स। और मेन जो हॉल है उसका और तरह का है डोम, और जो साइडों पे स्पेसेस हैं रेक्टेंगुलर, उन सब में यही वाले डोम्स हैं दाराशाही। बहुत अच्छी। ये एक जब उसकी ये जो बड़े ओवरहैंगिंग छज्जे, ड्रूपिंग छज्जे इस तरह से, तो ये बंगला भी स्टाइल कहलाता था। ये शाहजहां पीरियड में काफी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन देयर इज अ डिबेट, वाज इट इंट्रोड्यूस्ड बाय शाहजहां और वाज इट अर्लियर। बहरहाल ये इसका नाम पड़ गया था बंगला। और बंगला इसलिए कि थियोरी इज कि ये क्योंकि शाहजहां ने अपने अर्ली ईयर्स में ही वाज गवर्नर ऑफ बंगाल, तो बंगाल में जो बैम्बू हट्स होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो दो किस्म के होते हैं। उसमें ये चार छाला, चौछाला, यानी इसमें चारों तरफ टू वे स्लोप होती है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो ये इट ऑल्सो इज वेरी मच what is called a bangla, a type of structure. सर बंगला की टर्म शाहजहां ने इंट्रोड्यूस कराई है या ये क्योंकि उसमें भी है ना ये एएसआई में आर्कियोलॉजिकल सर्वे में, तो क्या ये ब्रिटेन्स ने इंट्रोड्यूस कराई टर्म या शाहजहां के दौर से यही इसको कहा जाता था? मेरे ख्याल से ये शाहजहां के दौर में भी इसको ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी मुगल राइटिंग्स में भी मिलता है इस लफ्ज का इस्तेमाल। ये ब्रिटिश इन्वेंशन नहीं है। हाँ, मगर हाँ, बाज ब्रिटिश राइटिंग में एक कहीं पे ये भी मैंने देखा कि जो बंगला है, इट्स अ करप्शन ऑफ बैंगलोर। तो ये बैंगलोर से आया है। दिस इज टोटल नॉनसेंस। बैंगलोर से कोई ताल्लुक नहीं। बैंगलोर का तो पुराना नाम क्या है, बंगलुरा। तो नथिंग टू डू। ये लफ्ज आया बंगाल बंगला से। हाँ, अलबत्ता अंग्रेजों ने फिर लफ्ज बंगला अपनी कोठियों के लिए बहुत इस्तेमाल किया, यानी आइसोलेटेड रेजिडेंस इन अ लार्ज प्लॉट। वो गॉट एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश सिविल एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स की जो हाउसिंग थी, वो खास एक टाइपोलॉजी, जैसे हवेली कहते हैं एक रिहायशी मकान को, तो उस तरह का जो हाउस एंड गार्डन वाला सेपरेट रेजिडेंस, वो फिर बंगला कहलाना है। सो इट बिकम पार्ट ऑफ द हिंदी उर्दू vocabulary for any residential building with a garden around. जी, thank you Abdur Rahman for that comment. Any other comments or questions? ये जो इस जी सॉरी जी सर प्लीज, नहीं प्लीज गो अहेड फर्स्ट एंड देन आई विल फॉरवर्ड। बस मैं ये मुझे ख्याल आया, ये आई डोंट नो वेयर दिस बिल्डिंग इज फ्रॉम जो अभी स्क्रीन पे है, लेकिन ये टाइपोलॉजी इज वेरी मच
reminiscent of the Nolakha pavilion and the वो जो लेडीज एरिया है जिसमें शीश महल भी है एक एंड पे और एक साइड पे फेसिंग द मॉस्क बादशाह मॉस्क की तरफ बंगला दिस वेरी मच लाइक दैट with these verandas and niched Corridors. all around. Ji. Ji, sir, I was about to ask about the same thing, the now Lakha and the Sheesh Mahal wala area. That when you go inside, they have those wooden roofs that are in geometrical patterns में. तो उसकी कोई खास reason होती है और it can be exposed as well when the structure is already so elaborate and खूबसूरत खुद में ही. I mean, putting timber ceilings is of course a very common practice, but mainly जहाँ पे wooden beams की छत बने. डोम्स के अंदर छतरी तो एक तरह की फॉल्स रूफ कह लें, मगर प्लास्टर में फिर उसकी बहुत से डिजाइन होते हैं रिलीफ में. लेकिन ये जिस तरह से इसमें नौलखा में आप सही कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरली इट्स दिस दाराशाही टाइप ऑफ डोम, मगर नीचे उसमें गालिबन फ्लैट हॉरिजॉन्टल टिम्बर सीलिंग है. I don't know if that is what has happened historically, शायद कोई रिपेयर के वक्त या renovation, or was it the original form? I'm not sure, but this is certainly a point which for scholars to look into and establish कि क्या वजह थी. But ceilings otherwise in residential, all kinds of buildings, but mainly with wooden roofs, with wooden beams, तो उसको एक ज्यादा फिनिश अच्छी देने के लिए लकड़ी की सीलिंग बनाया जाती थी. वेरी मच लाइक आई कांट रिमेम्बर एनी अदर एग्जांपल जहां पे डोम के नीचे फ्लैट सीलिंग दी हुई हो वुडन. तैमूर, आपके जहन में है कोई ऐसी? हाँ. We have to be very careful about later modifications. We were surprised to जब हम ये पाक वीगा के कर रहे थे और क्लाइंट के पहली रिक्वेस्ट डिजायर ये था कि इट हैज टू बी बेस्ड ऑन द नौलखा ऑन द मोती मस्जिद इन दिल्ली फोर्ट. तो वो हमने स्टडी करी, उसकी निकाली ड्राइंग्स वगैरह आर्कियोलॉजिकल सर्वे से वगैरह, और वो फिर इस्तेमाल किए. एंड ऑल अलोंग आई हैड अ वेरी uncomfortable feeling about the domes. तो बाद में इसी looking at more documents तो कहीं पता चला कि ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने डोम्स रिकंस्ट्रक्ट किए थे. And that explained why I was feeling uncomfortable. But then what was the original dome shape? This I don't know. So there's a lot of work for architectural historians, scholars to investigate, dig up these. There's a lot of material available. There's a lot of on-site study to be done, but a lot of scholarly work which waiting to be done. Thank you, sir. ये काम है यूनिवर्सिटीज का. अनफॉर्चुनेटली हमें एज प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट्स स्टूडियो में भी काम करना पड़ता है, और फिर हम ही बैठ के जब मसले आते हैं तो फिर रिसर्च भी करना पड़ता है इनटू मटेरियल्स. एंड वी आर नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट. इट्स नॉट आवर जॉब. व्हाई आरंट आवर यूनिवर्सिटीज टेकिंग अप दीज इश्यूज? Materials technology, structural analysis, architectural, geometrical, there's so much to be done. Why are there nobody doing this? I'm very surprised. और ये जबकि तकरीबन हर स्कूल में किसी न किसी पॉइंट पे एक असाइनमेंट जरूर होती है कि आपने
स्टडी करना है या उस डॉक्यूमेंट करना है, सो कॉल्ड, वो जाके वो तस्वीरें फोटोग्राफ ले लेते हैं, उससे डिजिटल वो ड्राइंग श्राइंग बना लेते हैं, बट देयर इज नो सीरियस गाइडेंस, नो व्हाई आर यू डूइंग दिस, वो पर्पस उसका. So I mean, there is, the students are given assignments, but the tutors don't tell them what is the point, what should they be looking at, what should they be documenting, what should they be analyzing. तो ये कोई एक पूरी, there's a whole field wide open, and calling out for our academic institutions to take this challenge before everything disappears, और उसको डॉक्यूमेंट करें, एनालिसिस करें, आर्काइव करें, और फिर हम रेस्टोरेशन और कंजर्वेशन तो बाद में करेंगे, जब आपको पता चलेगा कि ऑथेंटिक ओरिजिनल चीज क्या थी, चेंजेस कब आए, और उसकी ज्योमेट्रिकल सारी चीजें. So that base has to be established by academia. So there is a effort recently which the Conservation Society has taken up with the Citizens Archive and other of NGOs. Hopefully, we'll be able to put together a program, because if the universities, the academy is not doing it, we'll have to just push for this to happen. Anyway, that's a different thing. I get worked up about that. और कोई? जी, जो डोम का आप जिक्र कर रहे थे ना, वो ज्यादा जोधपुर में पाए जाते हैं। तो मैं आपको एक रेफरेंस शेयर करूंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, ओके. हाँ, सॉरी तुरंतप्रीत, अब आपकी आवाज मुझे पूरी तरह नहीं आई थी, तो ये आप दिखा रहे हैं कोई ड्राइंग, ब्यूटीफुल ड्राइंग, तो बताएंगे ये क्या है, कहाँ है? जो ये ज्यादा डोम जोधपुर में पाए गए हैं। छतरी, हीरालाल, ये देखिए ऐसे बड़ी चीज। कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान जी। अच्छा, राजस्थान. इसमें ये पहाड़ियों वाले डोम्स हैं सारे, ये जी जो आप जी जी, दिखा जो रहे हैं? आपने फोटो लगवाई थी ना, हाँ. वो भी वहीं हाँ, की है, जोधपुर की है। और वो बंगला फॉर्म भी है, और जी जी जी, जी. सर वो कह रहे हैं जो पहले पिक्चर थी एक येलो, वो भी शायद जोधपुर की है, ये कहना चाह रहे हैं? जोधपुर की है वो। अच्छा, जोधपुर की है. ओके, ओके. जी 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 जी। हाँ, तो मेरा सवाल वेरी गुड. इसकी कंस्ट्रक्शन पे है कि चलो वो तो आप बाद में बताएंगे कि इसको बनाना कैसे है। जैसे आप बोल रहे हैं कि बड़ी यार सेंटर में, साइड में छोटे वाली, जैसे ये है। ये ये जो क्लस्टर ऑफ डोम्स है वो पूछ रहे हैं आप? जी जी। हाँ, वो भी इट्स अ फॉर्म ऑफ, हम देखेंगे इसके जो आगे चल के, होपफुली. But yeah, that's a form of dome, or a complex dome with a cluster of smaller and bigger domes interlocking with each other. ओके, थैंक यू।